हरे कृष्णा। अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण। जब तक भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा पाठ तक होता है, सीमित रहता है, तब तक भक्ति में रस कम और विधि अधिक होती है। लेकिन जब भगवान की उस अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ की हो, तो हमारा हृदय भक्ति की सच्ची लौ जल उठती है। और भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, बल्कि वह अपने सच्चे भक्तों के मन में भी निवास करते हैं। उनके दुख में सहभागी बनते हैं, उनके संकट में सहायक भी बनते हैं। फिर चाहे वो भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव हो, या फिर सुदामा के जैसे गरीब क्यों ना हो, फिर कोई भी सामान्य गृहस्थ भक्त, भगवान हर रूप में अपनी करुणा और कृपा का प्रमाण देते हैं। इसलिए अपरा एकादशी की पावन कथा से पहले अगर हम भगवान की भक्त वत्सल लीलाओं का श्रवण करें तो हमारी श्रद्धा और निष्ठा और भी दृढ़ हो जाती है। यह केवल कथा सुनना नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर उस विश्वास को जागृत करना भी होता है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान की कृपा से अवश्य ही मिल जाएगी। आइए श्रोताओं, आज अपरा एकादशी की कथा से पहले उन दिव्य प्रसंगों को सुने जहां भगवान ने अपने भक्तों के लिए संसार के नियमों को भी तोड़ दिया था। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत श्री चोखा मेला भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलवेड़ा नाम के गांव में श्री चोखा मेला रहा करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई करना ये उनका कार्य था। जाति से या चतुर्थ वर्ग के थे, इसलिए उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता था। इस कारण से उन्हें कभी कभी बहुत दुख हुआ करता था। यद्यपि एकनाथ, ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा और ना ही कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के ज्ञानी और उच्च नीच मानने वाले लोग उनको ताने मारते और हीन जाति का समझते थे। काम धंधा करते समय हृदय की धड़कन समान सतत चोखा मेला के श्रीमुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता था। अनेक तीर्थों में घूमने के बाद जब यह पंढरपुर आए, तब इनका मन यहीं मेरी विनती सुन ली है। वह हार तो भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सचमुच भगवान के कंठ में ही हार था। उन्होंने मारने वाले को रोका और उन्हें पता चल गया कि इस चोखा मेला में कुछ तो विशेष शक्ति है, इसलिए वह कुछ दिन तो चुप रहे। फिर एक दिन किसी ने निंदक ने संत चोखा मेला की हंसी उड़ाने के लिए उनके सामने कहा, अगर तुम पर भगवान का प्रेम है तो भगवान ने तुम्हें कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है तो दिन भर भगवान के भजन कर ले, भला तुम्हें क्या लाभ? संत जी ने बड़ी नम्र वाणी में कहा, संत कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। उन्होंने कहा, हे श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहाँ? हम तो बस भगवान के दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और हमारा प्रणाम हमारे प्रभु को प्राप्त हो जाता है। भगवान अपने बहुत प्रेम करते हैं भक्तों से जान गए और उसी रात भगवान श्री कृष्ण संत जी की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर के अंदर ले गए। बहुत समय तक संत चोखा मिला और भगवान बातें करने लगे। प्रातःकाल पुजारी लोग जल्दी जल्दी उठकर मंदिर की प्रातःकाल सेवा की तैयारी में लग गए। जब उन्हें मंदिर के भीतर में से कुछ आवाज़ें आते हुई सुनाई दी, उन्होंने चोखा मेला की आवाज़ पहचान ली। पुजारियों ने कहा, चोखा मेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, बताओ तुम भीतर कैसे गए? तो चोखा मेला जी अंदर से ही बोले, श्री भगवान ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लाए हैं। अब यह घटना घटी तो सब लोगों ने समझ लिया कि भगवान तो इस अछूत के स्पर्श से अपवित्र हो गए हैं। अब तो चोखा मेला से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने चारों ओर यह बात फैला दी कि चोखा मेला के कारण भगवान अपवित्र हो चुके हैं। संत नामदेव उस दिन चोखा मेला से भेंट करने के लिए उनके घर पर गए। श्री नामदेव जी से चोखा मेला को हरि नाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री रामदेव यद्यपि चोखा मेला के गुरु थे, परंतु रामदेव जी को संत चोखा मेला की भक्ति का प्रताप बड़ी अच्छी तरह से पता चल गया था। वे जानते थे कि संत चोखा मेला बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं, इसलिए
नामदेव जी ने चोखा मेला के चरणों में प्रणाम किया और चोखा मेला ने श्री नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर नामदेव जी ने चोखा मेला की पत्नी और पुत्र से मंदिर में संघ के बारे में पूछा तो थरथराते हुए आवाज़ में श्री चोखा मेला हमारी निंदा भी करेंगे। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेटी जाति का विचार तुम मत करो, बासी अन्न होगा तो भी हम खा लेंगे, तुम अपने घर का कुछ भी हमें खाने के लिए दे दो। इस बात को सुनकर सोयाबाई घर के अंदर गई और उन्होंने दही और चावल लेकर बाबा को लाकर दे दिया। बाबा संतुष्ट होकर बोले, बेटी क्या चाहिए तुम्हें? तब उन्होंने कहा, आपकी कृपा से हम किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। वृद्ध महात्मा ने उनको सीधा प्रसाद दे दिया और आशीर्वाद भी दिया कि तुमको निश्चित ही पुत्र प्राप्त होगा। सोयाबाई को प्रभु कृपा से कर्म मेला नाम का पुत्र हुआ और आगे चलकर कर्म मेला जी भी महान भक्त और कवि हुए। यह थी आज की कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, संत चोखा मेला की जय। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की कथा, जहाँ पर हम समय धर्म तथा सजी हुई हैं। राजमहल में राजसी प्रांगण में महाराज युधिष्ठिर धर्म चिंतन में लीन हैं। उनके हृदय में आज फिर भी जिज्ञासा कि आज कौन सी एकादशी का व्रत है, इसका क्या महत्व है। और तभी आकाश गंगा के पार से आती हैं रथ की गूंज। दिव्य रथ पर विराजमान स्वयं भगवान श्री विष्णु अपने सखा युधिष्ठिर महाराज से मिलने आ रहे हैं। उनके तेजस्वी रूप से दिशाएं अलौकिक हो रही हैं। उनके चरण पर जहाँ पड़ते थे वहाँ पुष्प की वर्षा होती थी। भगवान श्री कृष्ण के आगमन से राजमहल का वातावरण भक्ति भाव से बिल्कुल भर गया। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे और उन्हें प्रणाम करने लगे। तब भगवान मुस्कुराए, उनसे कहने लगे, राजन आज तो एकादशी है, केवल व्रत नहीं पापों का नाश और मोक्ष का द्वार है। मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। यह महीध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और असत्य राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक कार्य कर रही थी। राजा महीध्वज का छोटा भाई ब्रजध्वज क्रूर, अधर्मी और बड़ा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उसे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जाती थी। इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उनके शव को जंगल के एक पीपल पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण वह महात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गए और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह स्वयं उत्पात महर्षि धौम में उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और